दो, समो शरण दिखा दो। समो शरण में बैठे तीनों लोगों के नाथ, समो शरण में बैठे तीनों लोगों के नाथ। समो शरण की आरती उतारो मिल के, समो शरण की आरती उतारो मिल के। समो शरण की आरती उतारो मिल के। हाँ बंधुओं, बड़ा सौभाग्य है आज प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे दिव्य समो शरण में विराजमान हुए। और आज गर्धर पीठ पर पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, निर्यापक श्रमण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज, मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज सत्संग विराजित हैं। थोड़ी देर में हम गर्धर पीठ से महाराज श्री की दिव्य देशना का पावन सौभाग्य प्राप्त करेंगे। दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम आज गर्धर पीठ पर विराजमान पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं कि वे आज प्रभु के केवल ज्ञान के इस पावन अवसर पर अपनी मंगल देशना से गर्धर पीठ पर विराजमान आज पूज्यवर हैं और अपनी मंगल देशना से हम सब जीवों के कल्याण के लिए मार्ग, कल्याण पथ प्रशस्त करें, मार्ग प्रशस्त करें। ऐसी पावन पुनीत भावनाओं के साथ कोटि कोटि नमोस्तु पूर्वक पावन श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक अनुरोध। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस अनादि संसार में यह जीव 4 गति और 84 लाख योनियों में भटकता चला आ रहा है। यहाँ जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है, मरण दुख है। यह संसार दुख स्वरूप है और ऐसे दुखमय संसार में यह अज्ञानी प्राणी अनादि काल से भ्रमण करता आ रहा है, दुखों का पात्र बनता आ रहा है। कभी नरक, कभी तिर्यंच, कभी मनुष्य और कभी देव गतियों में जाकर इस जीव ने केवल दुख ही दुख भोगा है। नरक गति की यात्रा दुखमयी है। वहाँ यह जीव जन्म लेते ही काफ़ी ऊंचाई पर उछलता और वहाँ पहले से रखे तीक्ष्ण अस्त्रों पर गिरकर क्षत विक्षत हो जाता। सारा शरीर पारे की तरह विकीर्ण हो जाता। नार की शरीर की विशेषता के कारण वह फिर से एकत्रित होता। वह उठकर खड़ा भी नहीं हो पाता कि वहाँ पहले से तैयार नारकियों का घातक प्रहार प्रारंभ हो जाता। नारकियों से जान बचाकर भागा नारकी कभी वहाँ स्थित सेमर के पेड़ पर चढ़ जाता, पर उस पेड़ के पत्ते क्या तलवार से भी तीक्ष्ण, सारा शरीर छिन्न भिन्न हो जाता। नारकी पकड़कर कभी कढ़ाई में पूड़ी पकौड़ी की तरह तल डालते, तो कभी आरो से काट डालते, कभी
आते निकाल देते तो कभी कानों में कील ठोक देते। वहाँ की धरती भी बहुत दुखदाई, जहाँ स्पर्श करते ही ऐसा प्रतीत हो मानो एक साथ सहस्रों भिक्षुओं ने काट खाया। वहाँ इतनी अधिक शीत और गर्मी हो कि मेरू बराबर लोह का पिंड भी गल जाए। वहाँ ऐसी तीव्र भूख कि 3 लोकों का अनाज खा लेने के बाद भी क्षुधा न मिटे, पर वहाँ तो अन्न का एक दाना भी उपलब्ध नहीं। सागर के जल से जल पी लूँ तो भी प्यास न बुझे, पर पानी की एक बूंद भी नहीं। वहाँ बहने वाली बैतरनी नदी का जल तेजाब से भी खराब, रोम रोम विदीर्ण हो जाए। ऐसे दुखमय नरक में परस्पर कृत दुखों को इस जीव ने अनंतों बार भोगा, वह भी 1-2 दिन के लिए नहीं, सागरों पर्यंत। कभी त्रियंच पर्याय में आया तो एक इंद्रिय में पेड़ पौधे, मिट्टी, पानी, हवा और अग्नि को अपना शरीर बनाकर रहा। जहाँ इस जीव के अस्तित्व का भी आभास नहीं होता, वहाँ से आगे बढ़ा तो कीड़े मकोड़ों का जीवन भी दारुण दुखों से भरा रहा। कभी पंचेंद्री पशु बना तो वन्य प्राणी बनकर क्रूर पशुओं का शिकार बना, तो कभी गधा, घोड़ा, बैल बनकर यातनापूर्ण पराधीनता सही। मनुष्य योनि में भी इस जीव ने महा दुख को भोगा है। अनेक बार जन्म लेते ही माता पिता का साया उठ गया। अनाथ आश्रमों में अनाथों की भांति जीवन जिया। भयंकर रोगों से आक्रांत होकर लाचारी और बेबसी का जीवन जिया। कभी अपने प्रिय के वियोग से या कभी अप्रिय के संयोग से इस जीव को अनेक अनेक बार दुखों का पात्र बनना पड़ा। देव पर्याय में भी अपने से अधिक वैभव वाले देवों को देखकर मन में ईर्ष्या की आग सुलगने से यह जीव दुखी ही रहा है। चतुर्गति में केवल दुख और दुख ही इस जीव ने भोगे हैं, और इस दुख का मूल कारण इसके भीतर पलने वाला मोह, ममत्व और अज्ञान है। जब तक यह जीव अपने मोह का अंत नहीं करता, आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होता, सत पथ पर चलने के लिए अग्रसर नहीं होता, तब तक इस जीव का उत्थान असंभव है। यदि चतुर्गति के भ्रमण से मुक्त होना चाहते हो तो धर्म को अंगीकार करो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय ही धर्म है। तत्व का वास्तविक श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तत्व को जानना सम्यक ज्ञान है। सच्चे श्रद्धान और ज्ञान से युक्त सदाचरण सम्यक चारित्र है। मुनि अवस्था में रत्नत्रय का निर्बाध पालन होता है।
यह रत्नत्रय ही भव सागर से पार उतरने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। मुनि जीवन को अंगीकार करो, सामान्य को स्वीकार करो, और यदि वह संभव नहीं है तो श्रावक धर्म का पालन करो। पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक श्रावक धर्म की ये 3 श्रेणियां हैं जो कुलाचार का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए धर्म के पक्ष को ग्रहण करता है, वह पाक्षिक श्रावक कहलाता है। कुलाचार के अंतर्गत दया करुणा का अनुपालन, मद्य मांस मधु का प्रतिज्ञा पूर्वक परित्याग, बड़ पीपल पाकर उमर और कठुमर इन 5 उदंबर फलों का त्याग और रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। जल भी छान कर पीना चाहिए। ये कुलाचार के मूल लक्षण हैं। पंच परमेष्टि की आराधना, महामंत्र का स्मरण करके ही अपने दिन की शुरुआत करने वाला श्रावक पाक्षिक श्रावक की श्रेणी में आता है। इससे आगे व्रतों का निष्ठापूर्वक पालन करने वाला श्रावक नैष्ठिक श्रावक कहलाता है। सम्यक दर्शन से शुद्ध होकर संसार, शरीर और भोगों से उदासीन, पंच परमेष्टि के चरणों में समर्पित श्रावक नैष्ठिक श्रावक कहलाता है। यह नैष्ठिक श्रावक की सबसे पहली श्रेणी है। इसके उपरांत 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों का निरतिचार पालन करने पर वह व्रती कहलाता है, जो नैष्ठिक श्रावक की दूसरी श्रेणी है। क्रमशः एक एक करके इस नैष्ठिक श्रावक की 11 श्रेणियां होती है, जिन्हें 11 प्रतिमा भी कहते हैं। इनमें तीसरे चरण में सामायिक, चौथे चरण में प्रोषधोपवास, 5वें चरण में सचित्र त्याग, 6वें में रात्रि भुक्ति त्याग, 7वें में ब्रह्मचर्य, 8वें में आरंभ त्याग, 9वें में परिग्रह त्याग, 10वें में अनुमति त्याग और 11वें प्रतिमा में उद्दिष्ट का परित्याग कर क्षुल्लक और ऐलक का व्रत अंगीकार किया जाता है। 11वीं 10वीं प्रतिमा तक श्रावक अपने घर में रहता है। 11वीं प्रतिमा में वह ग्रह का त्याग कर मुनियों की सेवा शुश्रूषा, ध्यान अध्ययन करते हुए अपनी साधना को पूर्ण करता है। ये 11 श्रेणियां ही 11 प्रतिमा कहलाती है, जो नैष्ठिक श्रावक के भेद के रूप में जाने योग्य है। सबसे उत्तम श्रावक साधक श्रावक अपने जीवन के अंत में शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता को जानकर भेद विज्ञान पूर्वक अपनी कषाय और काया को समतापूर्वक कसकर उत्साह और प्रीति के साथ संलेखना धारण किया जाता है। संलेखना में रत साधक साधक श्रावक कहलाता है। हर साधक को अपने जीवन का अंत संलेखना पूर्वक करना चाहिए। सामान्य रीति से देह छूटने को मरण कहा जाता है और संलेखना पूर्वक देह का परित्याग करना समाधि मरण कहलाता है। जो एक बार निर्दोष रीति से भेद विज्ञान पूर्वक समाधि को धारण कर लेता है, वह शीघ्र संसार से पार उतर जाता है। ऐसे जीव का संसार बहुत सीमित रह जाता है। वह उसी भाव में अथवा 2-3 भाव में
अथवा अधिकतम 7-8 भव में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अगर भव बंधन से छूटना है, धर्म की शरण को स्वीकार करो, मुनि धर्म को अंगीकार करो। मुनि धर्म को अंगीकार करने में असमर्थ हो तो श्रावक धर्म को अंगीकार करो। धर्म से ही जीवन की सार्थकता है। धर्म के अभाव में यह जीवन व्यर्थ है। धर्म सबके जीवन में प्रतिष्ठापित हो। सभी का जीवन अहिंसा, संयम और तपोमय होना चाहिए। रत्नत्रय रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के आचरण करते हुए जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। यही दुख मुक्ति का मार्ग है। इसी से भव सागर से पार उतरा जा सकेगा। ओम। हे मोक्ष मार्ग के नेता, अनंत चतुष्टय के धनी, तुम ही हो सरताज। मुक्ति बधू के कंत तुम, 3 भुवन के राज। वृषभसेन को आदिले, अंतिम में गौतम स्वामी। 1452 सुगुरु, तिनको सदा प्रणाम। मूक माटी रचयिता आचार्य श्री का यह छोटा सा विस्मरणशील बालक का नमन स्वीकार करें प्रभु। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने उस मोक्ष मार्ग ग्रंथ में एक सूत्र परे मोक्ष हेतु ऐसा कहा है। मैं भूल गया हूँ कि परे का अर्थ क्या होता है। कुछ लोगों ने हमको बताया कि मोक्ष पड़े पड़े हो जाता है, घर में बैठे बैठे हो जाता है। इस परे का अर्थ क्या है प्रभु? इस छोटे से विस्मरणशील बालक की। आप बड़े भाग्यशाली हो कि 20वीं और 21वीं शताब्दी के दैदीप्यमान शूर, शमन संस्कृति के उन्नायक, संस्कृति संरक्षक महामुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के अंतेवासी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। आचार्य विद्यासागर जैसे युग पुरुष अनेक शताब्दियों के बाद ही प्रकट होते हैं। मैं अपने ज्ञान में देख रहा हूँ, उन्होंने अपने रत्नत्रय की निर्बाध साधना के बल पर अपनी चेतना को पूर्ण परिष्कृत कर लिया है। वे बड़े निकट भव्य जीव हैं। अब उनके अधिक भाव शेष नहीं हैं। अभी वे अति उत्तम स्थान में सम्यक दर्शन की विशुद्धि के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। शीघ्र ही मुनि बनकर वे धर्म के प्रवर्तक बनेंगे और सबको अपनी छत्र छाया में सींचेंगे। आपने जो सवाल किया आचार्य विद्यासागर जी महाराज का, इसमें बहुत गहरा चिंतन भी था। परे मोक्ष हेतु अर्थात धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 2 उत्तम ध्यान ही मोक्ष के हेतु हैं। अपरे संसारस्य हेतु, आर्त रौद्र ध्यान संसार के हेतु हैं। आर्त रौद्र ध्यान यह जीव अपने संस्कार व सहज करता रहता है। इसके लिए इसे कोई अतिरिक्त प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। पर आर्त रौद्र ध्यान से चित्त को हटाकर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में लगाना ही सच्ची तपस्या है। इसी से मोक्ष मार्ग पुष्ट होता है। अपने चित्त को मोड़ना कोई सहज कार्य नहीं। तीव्र इच्छा शक्ति, दृढ़ता
उच्च मनोबल और स्थिरता के परिणाम स्वरूप ही कोई कोई साधक धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में लीन होकर अपनी आत्मा में जमे कर्म की सत्ता का उच्छेद कर पाते हैं और भव सागर से पार उतरते हैं। अपने आत्मस्वरूप को जानो, पड़े पड़े मोक्ष नहीं होता। जागृत आत्मा ही मुक्ति की अधिकारी है। चित्त को मोड़ो और परे मोक्ष हेतु इस सूत्र को अपना साध्य बनाते हुए धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से अपनी चेतना जोड़ो। जैनम जयतु शासन। भगवान आपकी दिव्य ध्वनि में आया कि वनवास के दौरान राम और लक्ष्मण ने चारण यतिधारी मुनिराज का पड़गाम का आहार किया। उस प्रसंग में जटायु का भी वर्णन आया, लेकिन लक्ष्मण का कोई वर्णन नहीं आता उस प्रसंग में कि उनने आहारदान किया या नहीं किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। इसी से जुड़ा एक प्रसंग और जहाँ वासुदेव श्री कृष्ण मुनिराज को गले में कोई रोग हुआ, उसकी वयोवृद्धि के लिए वैद्य को लेके जाते हैं और औषधि तैयार कर रुक्मणी के माध्यम से वो औषध दिलवाते हैं श्री कृष्ण। तो यहाँ भी प्रश्न यही है कि श्री कृष्ण ने स्वयं आहारदान क्यों नहीं दिया। इन सब का कारण एक है, और जो पंचम काल के कुछ जीव ऐसे हैं वो भी बहाने बनाते हैं, आहार नहीं देते। तो इन कारणों में कुछ समानता है अथवा कुछ भेद है। आहार दान देना गृहस्थों का पुनीत कर्म है। ग्रही दानेन शोभते, गृहस्थ की शोभा दान से होती। अपने दिन भर के गृह कर्म से निश्चित पाप को सुपात्र को दिए गए दान से पल भर में नष्ट किया जा सकता है। रामचंद्र जी महापुरुष, 8वें बलभद्र, उनके साथ लक्ष्मण, 8वें नारायण थे। ये शुद्ध सम्यक दृष्टि थे। देव शास्त्र गुरु के पक्के अनुरागी थे। सम्यक दृष्टि की पहचान ही यही है कि वह देव शास्त्र और गुरु के चरणों में सदैव नत मस्तक रहता है। आहार दान आदि क्रियाओं को अपना पवित्र धर्म मानते हुए ऐसी घड़ियों को अपने जीवन की शुभतम घड़ियाँ मानता है और आहार देकर स्वयं को कृतार्थ महसूस करता है। वन में रामचंद्र जी ने आहार दिया। पुराणों में आए इस उल्लेख का आशय ये नहीं है कि केवल रामचंद्र जी ने ही आहार दिया। उन्होंने अपने भ्राता लक्ष्मण और सीता के साथ आहार दिया। लक्ष्मण जी भी परम मुनि भक्त थे, गुरु भक्त थे। उन्होंने भी आहार दिया, इसमें कोई संशय नहीं। और जटायु ने उस आहार की अनुमोदना की जिससे वह भी सद्गति को प्राप्त हुआ, सद्गति का पात्र बना। तो सभी को ये मान करके चलना चाहिए कि देव गुरु धर्म की सेवा यही श्रावक धर्म है और अवसर के अनुरूप लाभ देना चाहिए। श्री कृष्ण परम गुरु भक्त थे, वैयावृत्ति में निपुण थे। इस वैयावृत्ति के परिणाम स्वरूप ही उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। आगामी 24वीं में वे 16वें तीर्थंकर के रूप में मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। शीघ्र ही वे तीर्थंकर के रूप में जन्मेंगे। पुराणों में जो ये कहा गया है कि उन्होंने ये सब कार्य रुक्मणी के माध्यम से कराया, उसका अर्थ केवल यही है कि श्री कृष्ण रुक्मणी जैसी गृहिणियों के कर्तव्य को प्रमुखता से प्रदर्शित करना चाहते थे। प्राचीन काल में
पुरुषों की तरह स्त्रियां भी बड़ी धर्म भीरू होती थी, कर्तव्यनिष्ठ होती थी और अपनी मर्यादा और भूमिका के अनुरूप सेवा भैया वृत्ति में अपनी तत्परता दिखाती थी। आज बुढ़ार नगरी में हे प्रभु आपका यह दिव्य समोसरण देखा और आपके दर्शन हुए, मन और आत्मा तृप्त हुई, धन्य हुआ मेरा जीवन। हे प्रभु आपके चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। हे प्रभु आपकी वाणी में मैंने सुना पढ़ा कि ये हुंडा अवसर्पणी काल है, इसमें आयु वैभव आदि का ह्रास ही होगा। आपसे मेरा इतना ही प्रश्न है प्रभु, यह जो गिरने की गति है, स्पीड है, यह कम कैसे हो सकती है? नमोस्तु भगवान। काल का चक्र अच्छुन्न रूप से प्रवाहमान है। जो काल क्रम की परिणति है उसे कोई रोक नहीं सकता। सहज रूप से ये सब कुछ चल रहा है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रभाव से कदाचित इस परिवर्तन में वृद्धि हानि दिख जाती है, लेकिन यदि धर्म को ठीक तरीके से धारण किया जाए तो इस तरह का ह्रास रोका कम किया जा सकता है, इसे रोका जा सकता है। पंचम काल के अंत तक धर्म की ज्योति जलते रहेगी। उत्तरोत्तर आयु, बुद्धि, सत्व, शरीर की ऊंचाई में, अनुभव में हानि होगी, पर यह बाहरी हानि है। निष्ठा की हानि ही सबसे बड़ी हानि है। यदि निष्ठा सुरक्षित है तो इन सब की हानि से इस लोक में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। सभी को इस निष्ठा को पुनर्स्थापित करने का सत प्रयत्न करना चाहिए। हे प्रभु नमोस्तु। हमने देखा कि माता ने 16 सपने देखे, लेकिन माता और नहीं गुरुओं के पास गई, नहीं और किसी पंडितों के पास गई, लेकिन अपने पति के पास जाकर ही पूछती है कि माता को ज्ञान नहीं था सपनों का। नमोस्तु प्रभु। निश्चित भगवान की माता कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसे ज्ञान था, लेकिन एक शीलवती स्त्री की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पति के रहते वह अपना दिमाग नहीं चलाती, और जब अपने सामने बड़े हो तो बड़ों से अपनी बात की पुष्टि कराने में अतीव प्रसन्नता होती, और वह इस 16 सपने की प्रसन्नता को अकेले ही नहीं भोगना चाहती थी। वह चाहती थी कि इस स्वप्न का आनंद मेरे साथ मेरे पति देव भी ले सके, क्योंकि आज भगवान के गर्भ धारण करने का जो सौभाग्य मिला है उसमें मेरे पति देव की बहुत बड़ी भूमिका है। पति देव के संयोग के बिना मैं ये अवसर नहीं पा सकती थी। यही सोचकर वह सबसे पहले अपने पति को ये सारी बातें बताती। भारतीय नारी की दृष्टि में पति एक पुरुष मात्र नहीं होता, एक स्त्री के लिए उसका पति पति के साथ परमेश्वर स्वरूप भी होता है। यही श्रद्धा और समर्पण उसे पति के पास पहुंचाती है और उससे प्रेरित होकर वह रात्रि के सपनों का हाल अपने पति को सुनाती है, और सपनों का फल जानकर मन ही मन
आनंदित होती। हे भगवान, जिस काल में हम संसारी प्राणी हैं उस काल में केवल ज्ञानी नहीं होते, समोसरण नहीं होता, लेकिन पंच कल्याण के ही माध्यम से सही आज हम सब पुण्यशाली हैं। समोसरण देखने का सुअवसर मिल रहा है। केवल ज्ञान की वह दिव्य देशना के माध्यम से गणधर पीठ पर विराजमान आपकी वाणी सुनने का भी सौभाग्य मिल रहा है। हे भगवान, हम यह जानना चाहते हैं, जिन कुल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति शराग सम्यक दर्शन के 4 चिन्हों में से जातिगत समीकरण की वजह से अनुकंपा को जान लेता है, पहचान लेता है, चींटी जैसे क्षुद्र प्राणी की भी रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाता है, आस्था भाव भी उसके अंदर होता है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी प्रभु के समीप, गुरु के समीप स्वाध्याय को अपने जीवन में उतारते हुए भी प्रसम और संवेग जैसे भाव उसके अंतर्गत, उसके अंतरंग भावों को परिवर्तित क्यों नहीं कर पाते हैं? उसके लिए क्या प्रयास, पुरुषार्थ इस संसारी प्राणी को करना चाहिए? प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये 4 सराग सम्यक दर्शन के लक्षण। हर सम्यक दृष्टि के जीवन में ये चारों गुण दिखाई पड़ते हैं। क्रोध आदि कषायों की तीव्रता का अभाव होना प्रशम भाव, संसार से भीति और भोगों से उदासीनता संवेग कहलाता है। देव, गुरु, धर्म पर आस्था, पुण्य, पाप, कर्म, पुनर्जन्म और आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास या आस्तिक गुण कहलाता है। और दीन दुखी प्राणियों की पीड़ा को देखकर मन में कपकपी आ जाना अनुकंपा कहलाती है। तत्वज्ञानी सम्यक दृष्टि के जीवन में ये चारों गुण सहज प्रकट होते हैं। शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग से जुड़ने के उपरांत भी यदि किसी के जीवन में प्रशम भाव और संवेग भाव का भाव दिखता है तो यह शुभ लक्षण नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि अभी उसके भीतर सम्यक्त का सुप्रभात नहीं हुआ है। अभी वह घोर मिथ्यात्व के अंधियारे में जी रहा है। उसके भीतर का मिथ्यात्व टूटना चाहिए, भीतर का अंधकार छटना चाहिए। तत्वज्ञान के दिव्य प्रकाश में ही वह अंधेरा छटता है। तत्वज्ञान को प्रकट करे, देव, गुरु, धर्म का आश्रय ले। गुरुओं के सानिध्य को पाने से परिणामों में निर्मलता आती है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसका विचार किए बिना आत्मदृष्टि प्रकट नहीं हो सकती। सच्ची आत्मदृष्टि प्रकट हो, तत्वज्ञान को धारण कर अपने जीवन का पथ प्रशस्त करे, इसी में जीवन का उद्धार है। तो देव, गुरु, धर्म की शरण, सत्संग, जिनवानी का अध्ययन, अनुशीलन, सतत वैराग्य की भावना को जगाने से ही परिणामों में निर्मलता आ सकती है। नित्य प्रति अपने भावों की समीक्षा प्रथम भाव और संवेग भाव की वृद्धि का कारण बनेगी। भावना योग करने से भी प्रशम भाव बढ़ता है। भावना योग से वैराग्य में स्थिरता आती है और ये मुक्ति का कारण बनता है। इसलिए नियमित भावना योग का भी अभ्यास करना चाहिए। भगवान आपके श्री चरणों में कोटिशा नमन। गुरुवर, बुढ़ार दिगंबर जैन समाज को आपके सानिध्य में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें कि पुनः आपका सानिध्य बुढ़ार दिगंबर जैन समाज को प्राप्त हो। गुरुओं के सानिध्य की उत्कंठा सभी श्रावकों में होती है, होनी भी चाहिए। ये संयोग है कि इस बार बुढ़ार नगरी में आयोजित पंचकल्याणक में मुनि प्रमाण सागर जी,
मुनि निर्यापक मुनि प्रसाद सागर जी, उनके साथ शीतल सागर जी, संधान सागर जी और क्षुल्लक समादर सागर जी के साथ अन्य संघ के त्यागियों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। हमेशा ऐसी भावना भानी चाहिए, पर एक ही साधु का बार बार समागम सुलभ नहीं होता। जिन्हें यह समागम मिल जाता है वह उनका परम पुण्य होता है। इस बार बुढ़ार वासियों का यह प्रगाढ़ पुण्य उछल कर आया है। इसके परिणाम स्वरूप 2 वर्ष के अंतराल में ही उन्हें यह सानिध्य प्राप्त हुआ है। श्रावकों को गुरु भक्ति हमेशा बनाकर रखना चाहिए। समय समय पर समागम पाते रहना चाहिए। उनकी सेवा वैया वृत्ति से अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। उनके वचनों को प्रमाण मानकर उन्हें अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो सुनिश्चित रूप से उन्हें का पुण्य बढ़ता है और यही पुण्य उन्हें बार बार वांछित सानिध्य प्रदान करता है। हे सर्वज्ञ देव, यह जीव 84 लाख योनियों में अनंत बार फिरता आया है। इसको कहीं शरण नहीं मिली। इस जीव का कब कल्याण हो, इसका बताने की कृपा करें। इस जीव का कल्याण तभी होगा जब वो अपने भीतर के मोह मिथ्यात्व और अज्ञान को नष्ट करेगा, भीतर सम्यक्त को प्रकट कर ज्ञान और चरित्र में आचरण करेगा, रत्नत्रय को अंगीकार करे, धर्म की शरण को स्वीकार करे, तभी इस संसार के आवागमन से मुक्त हुआ जा सकेगा। हे भगवान, मैं रास्ते के किनारे पड़ा हुआ एक पत्थर के समान हूँ। मेरा कहाँ का पुण्य जागृत हुआ कि मुझे स्वधर्म जैसे पद की प्राप्ति हुई। हे भगवान, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा आत्म कल्याण कैसे हो, कृपया मेरा मार्ग प्रशस्त करें। तीर्थंकर भगवंतों के कल्याण को में संपूर्ण चतुर निकाय के देवों में सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली सौधर्म इंद्र होता है। 100 इंद्रों में सौधर्म इंद्र सबसे ऊपर होता है। उसे भगवान के संपूर्ण कल्याणक की क्रिया के लिए नियोग से अधिकार प्राप्त है। साक्षात कल्याणकों के अवसर पर सौधर्मेंद्र स्वतः आकर ये क्रियाएं करता है और उसी क्रिया का अनुकरण करते हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सौधर्म इंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। बिना सौधर्म इंद्र के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा अधूरी रह जाती है। वे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें ऐसे पंच कल्याणकों में सौधर्म इंद्र जैसे पद को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिसके हाथों भगवान के पंच कल्याणक की क्रियाओं के सारे विधि विधान संपन्न हो, वो एक प्रकार से पंच कल्याणक का मूल करापक या कर्ता कहलाता है। निश्चित रूप से आपका प्रबल पुण्य जागृत हुआ है कि आपको भगवान के पंच कल्याणक की प्रतिष्ठा में सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य मिला। अब अपना भवोद्धार करना चाहते हो तो भगवान को अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर लो। इस पंच कल्याणक को अपने जीवन की अंतर यात्रा का आधार बना लें। अपने चित्त को अंतर्मुखी बनाते हुए भोगों से विमुख होकर धर्म रुचि के साथ जुड़े तो अभी तो पंच कल्याणक के सौधर्म बनने का सौभाग्य मिला। यदि रत्नत्रयमयी मोक्ष मार्ग को अंगीकार कर लो तो साक्षात सौधर्म बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हो सकता है।
और न केवल सौधर्म बनकर भगवान की प्रतिष्ठा कराने का पुण्य प्राप्त हो सकता है, धर्म को धारण कर साक्षात धर्म मूर्ति बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। हर आत्मा अपनी चेतना के क्रमिक विकास से ही आगे बढ़ती है। शुरुआत करो। सभी तीर्थंकरों को भी तीर्थंकरत्व तक पहुँचने में 10-10 भाव लग गए। यदि इस भाव को अपना पहला भाव भी मानो और आगामी 10 भावों में बेड़ा पार हो जाए तो इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं कहा जा सकता। धर्म पुरुषार्थ में लगने वालों में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। निरंतरता के अभाव में कोई भी प्रयास पूर्ण परिणाम नहीं देते। इसलिए सभी सम्यक पुरुषार्थों का पूर्ण परिणाम पाने के लिए सतत प्रयास जारी रखे, निरंतरता बनाए रखे। जब भी मौका मिले ऐसे अवसरों का लाभ उठाने का भाव रखें। हे भगवान, मुझे 2 बार पंच कल्याणक में सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समोषण विधान में चक्रवर्ती पद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपकी महती कृपा से मुझे इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में माता पिता बनने का, नागरायण एवं बलदेवी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे भगवान, अब मैं ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करूं जो इस बहुत से पार होकर उच्च गति को प्राप्त करूं। और दूसरी बात ये है कि माता नागरायण महाराज कब मोक्ष गए, इसी भाव से या कौन से भाव से मोक्ष गए, कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। निश्चित रूप से आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको पंच कल्याणक और विधानों में बढ़ चढ़कर भागीदार बनने का सौभाग्य मिला। आपने कोई पद प्राप्त नहीं किया, आपने अपने द्रव्य का सद्व्यय कर अपने जीवन को कृतार्थ किया। ऐसे अवसर परम पुण्य के योग से ही फलते हैं। आप सौधर्मेंद्र बन चुके, माता पिता बन चुके, चक्रवर्ती बन चुके। अब तो ऐसी भावना भाव कि इस पर्याय को सार्थक बनाने वाली मुनि पर्याय को धारण करूं, मुनि बनकर अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकूं। नाभि राय भगवान शब्देव के पिता उस भाव में मोक्ष नहीं गए, क्योंकि वे कुलकर थे, वे भोग भूमिया थे। भोग भूमि में जाकर जन्म लेने वाला जीव उस भाव से मोक्ष नहीं जा पाता। वे स्वर्ग की पर्याय में हैं। अपनी आयु पूरी करके वे शीघ्र मोक्ष जाने वाले हैं, मुनि बनकर मोक्ष जाएंगे। हे गुरुवर, परिवार एवं समाज में सभी की भावनाएं अलग अलग होती हैं। सभी की भावना पूर्ण न हो तो समाज का योग बिगड़ जाता है एवं सभी की भावनाएं संपूर्ण न हो। सभी की भावना पूर्ण हो, ऐसा कैसे योग बताइए कि इसका योग कैसा ही हो। कोशिश करना चाहिए कि सबकी भावनाएं हम पूरी करें। कदाचित पूरी ना हो तो भावनाओं में टकराव ना आने दें। मन में क्षमता और उदारता रखें। नई संभावनाओं को तलाशते रहें, अवसर खोजते रहें, अवसर देते रहें तो सद्भाव कायम रहेगा। नमोस्तु हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा
मेरी शंका है, प्रश्न ये है भगवान कि जितने अपने तीर्थंकर देव हुए हैं, क्षत्रिय वंश से, कुरु वंश से, यदुवंशी हुए हैं, फिर हम लोग जैन हो गए, तो मान लो दूसरे समाज के आते हैं तो उनको हम अपने हे दृष्टि से क्यों देखते हैं महाराज? क्योंकि क्षत्रिय वंश के, कुरु वंश के, यदुवंश के हमारे तीर्थंकर जब पूज्य हुए हैं तो उनको भी अपन अपना सकते हैं कि नहीं? जैन कोई जाति नहीं, जैन शब्द गुणवाची शब्द है। जैन शब्द जिन से बना है। जिन का मतलब है जीतने वाला, जो अपने दोषों, दुर्बलताओं और विकारों को जीतता है वह जिन कहलाता है, और जिन के अनुयायी जैन कहलाते हैं। जैन होने के लिए उसका नाम से जैन होना जरूरी नहीं है। जिसके हृदय में जिन के प्रति आस्था है, जो जिन के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है, वह सब जैन हो सकता है। क्षत्रिय वंश, यदुवंश, उग्रवंश, कुरुवंश आदि जितने भी वंश हैं, ये सब जिन धर्म अनुयायियों का वंश है। वर्तमान की सामाजिक व्यवस्थाएं बदल गई, अब वर्ण व्यवस्था भी समाप्त हो गई और जातियां भी छिन्न भिन्न हो गई। इसलिए इस तरह की बातें आती है। हमें सभी वंशों का सत्कार करना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में जाति नहीं देखा जाता, कुल नहीं देखा जाता, वंश नहीं देखा जाता, गुण देखा जाता है। जो सम्यक्त के गुण से सुशोभित है वह सब जैन है। हे भगवान, नमोस्तु। हे भगवान, जब मुझे इस महोत्सव के बारे में जानकारी मिली तो मैंने अपने माता पिता को महापात्र के रूप में देखने के भाव संजोए थे। लेकिन जिस दिन पात्रों का चयन हुआ और मुझे अचानक खबर मिली कि पिताजी ने एवं माताजी ने कृपा करके मुझे यह अवसर प्रदान किया है, तो मेरी भावना पूर्ण नहीं हुई। इसका मैं खेद करूं या यह प्रसन्नता करूं कि मुझे यह सौभाग्य मिला है? अपने माता पिता के प्रति आभार व्यक्त करो कि उन्होंने तुम्हें धर्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। प्रत्येक माँ बाप को ये चाहिए कि वे अपने संतान को धर्म पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रोत्साहित करते रहें, और हर संतान को चाहिए कि वे अपने माता पिता की धार्मिक भावनाओं की पूर्ति करते हुए उनके आध्यात्मिक विकास में सहायक बने। हे भगवान, आपके श्री चरणों में मेरा कोटिशः नमन। महर्षि, हम समूह शरण में कितने भावों को देखा या जाना जा सकता है, इसके बारे में? समूह शरण में आने वाला जीव अपने आत्मा को जान सकता है। भगवान के समूह शरण में आगत जीव भगवान के भामंडल में अपने 7 भावों का दर्शन कर सकता है। भामंडल के दिव्य तेज में 3 अतीत के, 3 भविष्य के और 1 वर्तमान के, ऐसे 7 भाव दिख जाते हैं। इसी प्रकार समूह शरण के उपवन भूमि में रहने वाली बापिकाओं देखने से इस जीव को अपने 7 भावों का दर्शन हो जाता है, और उसमें स्नान करने वाले जीव भूत, भविष्य और वर्तमान 3 भावों का साक्षात्कार कर लेते हैं। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। समूह शरण में विराजे सभी मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, हम लोग समूह शरण में गए होंगे और समूह शरण में जाकर के वहाँ की चतुर्मुखी जिनबिंबों का हमें ऊर्जा प्राप्त हुई होगी, लेकिन हम उस ऊर्जा से वंचित क्यों रहे कि हम आज तक समूह शरण में जाकर के और मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए? समूह शरण की गंध कुटी में चतुर्मुख जिन होते हैं, जिन बिंब नहीं। केवल ज्ञान के अतिशय स्वरूप
एक मुख होने के उपरांत भी भगवान चतुर्मुख हो जाते हैं। चतुर्मुखता इस बात का प्रमाण है कि भगवान की दृष्टि से बाहर कुछ भी नहीं है, वे सर्वज्ञ हैं और सब पर उनकी दृष्टि है, सारा संसार उनका कृपा पात्र है। तो जो समो शरण में आता है सबको भगवान की शरण मिल जाती है। भगवान के चरणों में आकर वहाँ की ऊर्जा मत खोजो, भगवान के चरणों में आकर उनकी दृष्टि से अभिभूत होने का प्रयत्न करो। अपने अंदर सम्यक दृष्टि को उद्घाटित कर लेने वाला यह जीव शीघ्र ही संसार से मुक्त हो जाता है। समोसरण में विराजित गणधर पीठ पर विराजित परम पूज्य गुरुदेव हेलो प्रमाण समिति महाराज की चलेगा। पूज्य श्री की गणधर पीठ पर विराजमान दिव्य देशना को हमने सुना।